कहानी की शुरुआत में निक को दिखाया जाता है जो कि अपने थेरेपिस्ट के पास बैठा हुआ था। निक का थेरेपिस्ट उससे सवाल पूछ रहा, पर पता नहीं क्यों वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा। असल में निक मेंटली हैंडीकैप था, मतलब वो ऐसा बंदा है जो बर्गर किंग में जाके पिज्जा ऑर्डर करता है। थेरेपिस्ट की बातों से निक इमोशनल हो गया और रोने लगा। उसे याद आ गई अपने बाप की नई बेल्ट जो उसने पुराने दिनों में बहुत खाई थी। तभी निक का भाई कोनी यहाँ आ गया। कोनी थेरेपिस्ट वगैरह में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सड़क के किनारे पर बैठ के हाथ देखने वाला और थेरेपिस्ट में ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि दोनों ही भोली जनता को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। इसलिए वो निक को वहां से ले आया। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं गुड टाइम। मुझे लगा था कि निक का भाई कोनी उसकी कुछ मदद करेगा और मुझे सही लगा था। कोनी निक को बिना केबीसी में भेजे करोड़पति बनाने वाला था। उन दोनों ने मास्क पहन लिया, एक ऐसा मास्क जिससे उनका चेहरा छुपा नहीं बल्कि बदल ही गया। फिर कोनी ने बैंक टेलर को बैग दिया और बिना किसी होशियारी के उसे भरने के लिए कहा। महिला ने बिना किसी होशियारी के बैग में पैसे डाल दिए, लेकिन उसके पास बस इतने ही पैसे थे। इसमें तो ये दोनों लोंडे रशिया भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर कोनी ने लेडी को और पैसे देने के लिए कहा। लेडी ने पैसे देना ही ठीक समझा, इसलिए वो बैग अंदर लेकर चली गई। ये दोनों घबरा रहे थे कि कहीं लेडी पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे। एक बार को तो लगा कि लेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी, इसलिए नर्वस भी हो रहे थे। लेकिन लेडी तो कुछ ज़्यादा ही होशियार निकली। वो नोटों से भरा बैग इतने कैजुअली ले आई जैसे अपनी शादी का दहेज दे रही हो। फिर ये दोनों नोट लेकर निकल लिए। निक को मास्क की वजह से बहुत घुटन हो रही थी। वो बार बार कोनी से उसका मास्क उतारने के लिए कहने लगा। फिर कोनी ने अपना और उसका दोनों का मास्क उतार दिया और उसे बताया कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया। बेचारा निक तो वैसे ही मंदबुद्धि था, उसे पता भी नहीं था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बस भाई ने जो बोला वो करना है। भाई बैंक लूटने को कहे या फिर इज्जत, सब काम हो जाने चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इंसान दूसरे के हिसाब से चलता है वो मेंटली हैंडीकैप कहलाता है। खैर फिर इनका बंदा इन्हें लेने आ गया और जैसे ही कोनी ने बैग खोला वैसे ही रंग वाला कैप्सूल फट गया जो कि बैग में छुपाया हुआ था। बड़ी मुश्किल से वे दोनों कार से निकले और फिर पास के डोमिनो में जाके अपना हुलिया सही करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड लगातार उन्हें बाहर निकलने के लिए कह रहा था, क्योंकि बिना पिज्जा खाए बाथरूम इस्तेमाल करना तो ऐसा ही है जैसा एग्जाम खत्म होने के बाद भी लिखते रहना। फिर भी कोनी ने गार्ड को ये कहकर शांत कर दिया कि उसका भाई मेंटली हैंडीकैप है। फिर अपना हुलिया सही करके दोनों यहाँ से निकलने लगे और तभी एक पुलिस की गाड़ी इनकी तरफ बढ़ने लगी। कोनी ने निक को रिलैक्स होने के लिए कहा। कोनी पुलिस से डील करने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक निक भागने लगा और फिर कोनी भी। ये दोनों भागते भागते एक मॉल में आ गए। कोनी तो आगे निकल गया, लेकिन उसका भाई मेंटली हैंडीकैप होने के साथ साथ अंधा भी है। पुलिस ने निक को पकड़ लिया, मगर कोनी बच निकला और फिर निक को जेल ले जाया गया। जेल का माहौल देखकर निक की हवा टाइट हो गई। उसकी लॉयर और थेरेपिस्ट उससे मिलने भी आए। उन्होंने कहा कि वे उसे बचा लेंगे, बस उसे अपनी स्टेटमेंट में सारा इल्जाम अपने भाई कोनी पर डालना है। लेकिन निक ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हिसाब से कोनी ही था इस दुनिया में जो उसकी परवाह करता था। भाईचारा तो कसम से दो लोग ही निभा रहे हैं, एक तो निक और दूसरा ये प्राणी। कोनी या निक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो नोट उसने बैंक से चुराए थे उन पे इंक लग चुकी है, जिसका मतलब है कि वे नोट अब किसी काम के नहीं। कोनी को अपने भाई की बेल कराने के लिए $10,000 चाहिए, जो कि छोटी मोटी रकम नहीं है। इधर जेल में निक की लड़ाई हो गई। कम दिमाग तो था ही निक, इसलिए बिना सोचे समझे भिड़ गया, जिसके चलते उसे खूब मार पड़ी। दूसरी तरफ निक का भाई कोनी अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। उसने एक रईस भाभी सेट कर रखी थी, सिर्फ इसलिए ताकि ज़रूरत के वक्त वो काम आ सके। भाभी के साथ थोड़ा घूमने के बाद उसने बताया कि उसे $10,000 की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो भाभी हिचकिचाई, क्योंकि $10,000 कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन वो जानती थी कि ये लड़का आगे चल के बैटमैन बनेगा, इसलिए उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल दिया। लेकिन पैसे देने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि निक इस वक्त जेल में था ही नहीं, बल्कि लड़ाई के बाद उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। कोनी ने हॉस्पिटल का पता कर लिया और वो अपने भाई को लेने वहीं पहुंच गया। कैंटीन में उसे 2 पुलिस वाले दिखे, तो उसने एक पेशेंट से बातों बातों में पूछा कि पुलिस वाले आजकल सब जगह दिखते हैं, मेरे डैड के रूम के बाहर भी एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। ये सुनते ही पेशेंट ने कहा, फिर तो तुम्हारे डैड पक्का 5th फ्लोर पे होंगे। और इसी के साथ कोनी को पता चल गया कि उसका भाई कौन से फ्लोर पर है। फिर वो उसी फ्लोर पे आ गया। वहाँ उसने एक पुलिस वाले को देखा जो कि रूम के ठीक बाहर बैठा हुआ था। कोनी ने अंदर अपने भाई को देख लिया,
फिर उसने अपनी बातों से पुलिस वाले का ध्यान भटकाया और मौका मिलते ही अपने भाई निक को लेकर निकल गया। कॉनी को डर था कि कहीं पुलिस वाले उसे पकड़ ना ले, इसलिए उसने फटाफट अपने भाई को ट्रक में चढ़वाया और यहाँ से निकल गया। अब उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना था नहीं, इसलिए उसने ध्यान से देखा कि बुढ़िया कहाँ उतर रही है। फिर वो अपने भाई को लेकर बुढ़िया के घर ही पहुँच गया और कॉनी ने कहानी बना दी कि वो यहीं पास में रहता है और घर की चाबी भूल गया है। इस बात से बुढ़िया ने उस पर यकीन कर लिया क्योंकि वे एक ही हॉस्पिटल से सेम कार में बैठ के आए थे। अब बुढ़िया और उसकी पोती के घर में इन दोनों भाइयों को जगह मिल गई। बुढ़िया तो सोने चली गई अपनी पोती को उन पर नजर रखने के लिए बोल के। फिर पोती ने देखा कि कॉनी तो हेयर डाई करके बैठा है। ये बात पोती को काफी अजीब लगी। बाय द वे पोती का नाम है बेला, तो बेला को ये बात काफी अजीब लगी। मतलब ये इमरजेंसी में यहाँ रुके हैं, लेकिन ये रह ऐसे रहा है जैसे होटल में आया हो। फिर कॉनी ने अपनी बंदी को फोन किया और उसे यहाँ कर उसे ले जाने के लिए कहा। फिर कॉनी बेला के साथ बात करने लगा। बेला तो सिर्फ दिखने में शरीफ थी, वैसे पक्की नशेड़न। बेला ने कॉनी को भी वीड ऑफर की, लेकिन कॉनी का कहना था कि उस पर वीड का कोई असर नहीं होता। फिर दोनों बैठकर न्यूज़ देखने लगे। रात में न्यूज़ एंकर सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी दिखा रहा था, जिसमें एक महिला पागल हो गई। वैसे कोई नई बात नहीं है। खैर फिर न्यूज़ पे कॉनी को दिखाने लगे और तभी कॉनी ने बेला को किस कर दिया ताकि वो टीवी पे कॉनी का चेहरा न देख ले। फिर वो उसे रूम में ले गया। तभी कॉनी को अपस्टेयर्स से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने ऊपर जाके देखा तो ये उसका भाई नहीं बल्कि कोई और था। मतलब वो हॉस्पिटल से किसी और को उठा के ले आया। वारे मेरे चपड़गंजू, मुंह पे पट्टी बंधी होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला कि ये उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है। फिर किसी तरीके से उसने रे नाम के इस बंदे को शांत किया और फिर बेला से कहा कि उसके भाई की तबीयत फिर से खराब हो रही है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर वे तीनों पुलिस से बचते बचाते निकल गए। अब कॉनी ने लड़की से खाने के लिए कुछ मंगाया और जब बेला खाना लेने चली गई तब रे ने अपनी कहानी बताई कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। असल में रे भी एक क्रिमिनल था जो 2 साल की सजा काट के हाल ही में छूटा था। क्रिमिनल होने के साथ साथ उसे नशे की भी लत होती है, लेकिन पैसा न होने की वजह से उसे अपने दोस्त खलीफ को बुलाना पड़ा, जो उसे एक तीसरे बंदे के पास ले गया। एक ऐसा बंदा जो अलग तरीके का नशा बनाता था, जिसे लोग अपनी भाषा में एसिड बोलते हैं। उस एसिड की हर एक बूंद में नशा था। रे ने उस बोतल को संभाल कर रख लिया और फिर खलीफ के साथ ड्रग्स बेचने का धंधा करने लगा। फिर एक दिन उनका एक साथी उनके पास आया। उसके हाथ में नोटों से भरा हुआ बैग था और वो बेहद घबराया हुआ भी था। पुलिस उस बंदे के पीछे पड़ी थी। उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और फिर वे सब भागने लगे। रे पहले से ही नशे में था, इसलिए उसे सारी चीजें ठीक से याद नहीं थी, लेकिन उसे ध्यान था कि उन्होंने पैसों से भरा हुआ बैग एक अम्यूजमेंट पार्क में छुपाया था। और फिर अगले ही पल पता नहीं वो रोड के बीचों बीच भाग रहा होता है। कैब वाले ने उसकी हालत देखकर पुलिस बुलाने की धमकी दी, जिसके चलते वो चलती कैब से नीचे कूद गया। तभी उसके चेहरे की ये हालत हो गई। इसके बाद रे कॉनी के साथ उसी अम्यूजमेंट पार्क में गया जहां उसने पैसे छोड़े थे। पैसे तो मिले नहीं, पर इसे बोतल मिल गई, वही स्पेशल नशे वाली बोतल। फिर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आ गया। ये लोग उससे बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन रे पकड़ा गया। अब सिक्योरिटी वाला लड़का रे को ऑफिस में ले आया और फिर वो कॉनी को ढूंढने निकल गया, लेकिन उससे पहले कॉनी ने उसे ढूंढ लिया और फिर उसमें इतनी कोहनी मारी कि उसको कोमा में पहुंचा दिया। ये दोनों अब सिक्योरिटी वाले को ठिकाने लगा रहे थे, तभी पुलिस यहाँ पर आ गई। जरूर इसी सिक्योरिटी वाले ने पुलिस को फोन किया होगा। सिक्योरिटी वाला पुलिस को कुछ ना बता पाए, इसलिए रे ने उसे स्पेशल स्प्राइट पिला दी। फिर जब पुलिस यहाँ पर आई तो कॉनी सिक्योरिटी वाला बन के उनके सामने आ गया। सिक्योरिटी वाला लिटरली इतना छोटा था, बावजूद इसके भी 6 फुट 1 इंच के कॉनी को उसकी शर्ट और पैंट दोनों फिट आ गई। कॉनी ने पुलिस की तसल्ली कर दी और फिर सिक्योरिटी वाले का एड्रेस देखकर उसके घर पहुंच गया। बाय द वे, इससे पहले पुलिस ने बेला को पकड़ लिया था। उन्हें लगा कि बेला उन बच्चों में से है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉनी ने पुलिस को मना कर दिया और कहा कि इस लड़की को मैंने जस्ट अभी देखा है। कॉनी को सिक्योरिटी की ड्रेस में देखकर बेला समझ गई कि मेरा कॉनी सच में अलग है। अब ये दोनों सिक्योरिटी वाले घर पे आ गए जहाँ उसका कुत्ता घर की रखवाली कर रहा होता है। कॉनी ने सिक्योरिटी वाले की ड्रेस स्मेल करवा के कुत्ते से दोस्ती कर ली। शायद इस कुत्ते की आईसाइट वीक है, तभी से अपने मालिक और कॉनी में कोई फर्क नहीं दिख रहा। अब कॉनी को $10,000 चाहिए थे ताकि वो भाई की बेल करा सके, तो उसने वो नशे की बोतल वापस करने के लिए $10,000 मांगे। रे ने अपने साथी को बुला भी लिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो कॉनी ने उसे बोतल देने से मना कर दिया। फिर रे का दोस्त और पैसे लेने के लिए बाहर चला गया।
हालांकि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि बंदे लेने जा रहा था जो कॉनी की बजाने वाले थे, लेकिन कॉनी इनका भी बाप है। उसे अंदाजा हो गया कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए और वो यहाँ से भाग गया। तभी रे नीचे देखता है जहाँ पुलिस ने कॉनी को चारों तरफ से घेर लिया और अब पुलिस रे को पकड़ने के लिए भी ऊपर आ रही थी। इसलिए रे खिड़की में से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा। रे ने अपने आप को टॉम क्रूज समझने की कोशिश की और वो इतनी ऊंचाई से गिरकर मारा गया और फिर पुलिस ने कॉनी को भी अरेस्ट कर लिया। दोस्तों ये मूवी एकदम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई गई है। डायरेक्टर ने जितना हो सके उतनी रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। मतलब एक्टिंग से लेके डायलॉग्स और एक्शन रिएक्शन सब कुछ इतने नेचुरल लगते हैं मानो हम मूवी देख ही नहीं रहे। तो कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके बताइए। और अब चलते हैं आज के शाउट आउट्स की तरफ। कार्तिक कह रहे कि एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी। यस इंडिया ने मूवी को बड़े अच्छे से समराइज किया है। राखी रॉय कह रही है कि इट्स लाइक हाथ आया पर मुंह को ना लगा। पैसों की बात हो रही है गाइस। यूजर को भी एंडिंग काफी अनएक्सपेक्टेड लगी। सोजीब हुसैन को माँ बहन की शायरी मस्त लगी। अजय यादव जॉन विक के 4th पार्ट का वेट कर रहे हैं। भाई बस आने वाला है, डोंट वरी। अजय कह रहे हैं कि यहाँ लग तो एंड में फिल का खुल गया। सही बात है एकदम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।